आज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि जमहूरियत जो है वो एक दफ़ा फिर हार चुकी है। एक जमहूरी प्रोसेस होने जा रहा था, अगर वो मुकम्मल होता तो बिल्कुल ठीक था। आखिरी बाल तक लड़ने वाले इमरान खान साहब जो है वो बिल आखिर जो है वो भागे हैं और बहुत बुरे तरीके से भागे हैं। दूसरा ये कि एक दफ़ा फिर जो है वो आइन शिकनी हुई है। आइन के साथ जो एक दफ़ा फिर खिलवाड़ किया गया है। इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, शायद उन्हें ये लगे कि बज़ाहिर वो जीत चुके हैं, लेकिन वो जीते नहीं हैं, बल्कि वो बुरी तरह हार चुके हैं। मुल्क के अंदर एक नया पंडोरा बॉक्स उन्होंने खोल दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन लेती है तो ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। असम्बली के अंदर जो है वो स्पीकर असम्बली ने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है। एक आइनी तरीका होता है, उस आइनी तरीके से इजलास का आगाज़ होता, बहस होती, तहरीक पेश होती, लेकिन उससे पहले ही जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस इजलास को ख़त्म कर दिया गया, जो सरासर जो है वो गैर आइनी काम है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन लेगी या नहीं लेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन लेती है तो किस तरह का एक्शन लेती है? क्या इमरान खान साहब को आइन शिकनी के ऊपर सज़ा होगी? क्या स्पीकर असम्बली ने जो काम किया उसके ऊपर स्पीकर असम्बली को सज़ा होगी? आइनी तरीके से अगर प्रोसेस चलता तो वो बेहतर नहीं था। अब एक आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई है मुल्क के अंदर, और असम्बलियाँ तोड़ने की बात की गई है। क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर सकता है? क्या प्राइम मिनिस्टर असम्बलियाँ तोड़ सकता है या सदर को तजवीज़ दे सकता है? इसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहस होगी तो फिर जो बात सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो हम देख लेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर एक दफ़ा फिर जो है वो आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है और इमरान खान साहब जो है वो बड़े बुरे तरीके से भागे हैं। अपोजिशन ने थोड़ी सी जल्दी ज़रूर की है। ये बेहतर होता कि पहले जो है वो स्पीकर के ख़िलाफ़ करारदाद लाई जाती, फिर उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करारदाद लाई जाती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन थोड़ी सी अपोजिशन से भी जल्दी हुई है, लेकिन शायद उनको बड़ा एतमाद था। दूसरा, शायद अपोजिशन का ये ख्याल था कि इमरान खान साहब जो है वो एक कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खुददार इंसान हैं और वो इस हद तक नहीं गिरेंगे जिस हद तक वो आज गए हैं। वो इतना नहीं गिरेंगे जितना वो आज गिर चुके हैं। ये एक आखिरी हद थी, ये एक आखिरी जो है वो एक फार्मूला था, और कहीं ना कहीं इस फार्मूले के ऊपर बात हुई है कि हो सकता है हुकूमत इस हद तक जाए, लेकिन अपोजिशन का ख्याल था कि इमरान खान साहब जो है वो इस हद तक नहीं गिरेंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अपनी कुर्सी के लिए जो है वो इस हद तक नीचे आ गए हैं कि अपोजिशन भी ये नहीं सोच सकती थी। यहाँ पर इमरान खान साहब जो ये चर्चा करते हैं जी, मुल्क के अंदर मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, आपकी ईमानदारी जो ख़तरे में है, और ये चर्चा करते हैं कि मैं बड़ा मुखलस हूँ, आपका मुखलसपन भी जो है वो उसके ऊपर सवालिया निशान है। अब ये असम्बली में कहा गया जी कि आलमी साजिश हो गई। भाई, आपके ख़िलाफ़ आलमी साजिश क्यों होगी? पहले भी इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है कि आपके ख़िलाफ़ आलमी साजिश क्यों होगी। दरअसल बात यह है कि आप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर फ़्लॉप हो चुके हैं, इसलिए जो है वो आपके ही पार्टी के अरकान जो है वो अपोजिशन के साथ मिले, वो आपसे मुतमईन नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि आप इस मुल्क की खिदमत बेहतर अंदाज से नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो आपकी पार्टी के अरकान भी जो है वो अपोजिशन के साथ मिले। आप सादा अक्सरियत जो है वो खो चुके थे, और अब बेहतर यही होता कि आइन के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर फ़ैसला होता तो इसमें जमहूरियत की फ़तह होती। आप हार जाते, आप जीत जाते, इक़्तिदार आपके हाथ में रहता या आपके हाथ से चला जाता, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की जीत होती। और जो लोग सियासत को समझते हैं और जो पॉलिटिकल वर्कर है, यकीनन वो इस बात से ज़रूर ख़ाइफ़ हैं कि जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के अंदर वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ जाते हुए इजलास को मुलतवी किया और ये कहा जी कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बात की कि ये इसको उन्होंने रद्द किया, और इजलास भी फौरी तौर पर जो है वो मुलतवी किया और ये कहा जी कि आलमी साजिश हो गई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो गई है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिश क्यों होगी? इमरान खान साहब जो बहुत अरसे से ये कह रहे थे कि अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अमेरिका साजिश नहीं कर रहा, बल्कि हकीकत ये है कि सदर जो बाइडन जो है वो इमरान खान साहब को सदर ट्रंप की तरह एक गैर संजीदा शख्स समझते हैं, और बिल्कुल वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक संजीदा शख्स नहीं हैं। और चूँकि सदर जो बाइडन है वो उनका ये मौक़िफ़ रहा है हमेशा
ट्रंप के हवाले से कि ये एक गैर संजीदा शख्स है। और ट्रंप और इमरान खान साहब की चूँकि आपस में बहुत बनती थी, चूँकि दोनों के ख़यालात आपस में मिलते जुलते थे, इसलिए जो बाइडन जो इतनी लिफ्ट जो है इमरान खान साहब को नहीं करवाते। इनसे कोई उनका किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि वो इनको संजीदा इंसान नहीं समझते। ये एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी जो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। लेकिन अपोजिशन जो है वो, उनका ख्याल था कि आज तहरीक एतमाद पेश हो जाएगी और इमरान खान साहब घर चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अपनी इक़्तिदार को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बहुत नीचे गिर गए हैं। अब असम्बलियाँ तोड़ने की बात की गई है और सदर ने जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने की मंजूरी भी दे दी गई है। अब अपोजिशन ने यह फ़ैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन लेती है या नहीं लेती। अगर लेती है तो क्या फ़ैसला सामने आता है।